अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें हजारों नहीं लाखों किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। और ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसकी प्रॉपर तरीके से अभी तक रिसर्च नहीं हो पाई। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट बाहर से हमें जितना खूबसूरत और साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रहने वाले जानवरों की वजह से ये उतना अपने आप में खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर रहने वाले ये अजीब किस्म के जानवर दुनिया के हमें और किसी भी कोने में ये नहीं देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही दिखाई। अगर हम में से किसी एक को भी इस जंगल के सेंटर में खड़ा कर दिया जाए तो हमें यहाँ से बाहर निकलने में अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। और यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले सांप दुनिया में सबसे बड़े सांपों में से माने जाते हैं। और इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपना पेट भरना किसी भी दूसरे जानवर को देखकर। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सांपों की नस्लें भी पाई जाती हैं, जो अपने इन रंग बिरंगे करेक्टरिस्टिक की वजह से मशहूर पूरी दुनिया में माने जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हजारों नहीं लाखों किस्म के बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। हजारों जानवरों की नस्लों के बाद भी अभी यहाँ पर रिसर्च चल रही है और यहाँ पर अभी और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की डिस्कवरी भी हो रही है, जो कि दुनिया के किसी और कोने में कभी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर कुछ अजीब किस्म के जानवरों की डिस्कवरी हर साल होती है, जिसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया में मशहूर माना जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 मुल्कों में फैला हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो ब्राज़ील मुल्क में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ आवर अर्थ, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ आवर अर्थ। साल में ऐसा कोई हफ्ता यहाँ पर नहीं गुजरता जिस हफ्ते में यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ का जो वेदर टाइप है, ह्यूमिड टाइप ऑफ वेदर यहाँ पर देखने को मिलता है और इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पूरा साल मेंटेन रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 50,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है और यहाँ पर 400 बिलियन प्लांट इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक और करेक्टरिस्टिक से माना जाता है। यहाँ पर एक रिवर बहती है विच इज़ कॉल्ड बॉइलिंग वाटर रिवर, यानी कि उसका जो पानी है वो हर साल में हर महीने में वो बॉयल करता रहता है, जिसकी वजह से ये मशहूर यहाँ पर माना जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अगर हम किसी नई स्पीशीज़ को छोड़ेंगे तो वो मिनट में ख़त्म हो जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं वो उनको कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। खूबसूरत एनिमल, खूबसूरत प्लांट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्पीशीज़, होम ऑफ द स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। हर किस्म के बर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, बड़े बड़े सांप जो कि दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं वो यहीं पर देखने को मिलते हैं, यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में बहने वाला रिवर यानी कि अमेज़न रिवर दुनिया का डीपेस्ट रिवर माना जाता है, जिसमें इतना पानी है कि दुनिया के बड़े 5 रिवर से भी ज़्यादा पानी इसमें जो है देखने को मिलता है। इतना बड़ा और इतना डीप वाटर रिवर ये है। इस पानी में बड़े बड़े एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि 25,000 से भी ज़्यादा आर्थ्रोपोडास यानी कि इंसेक्ट्स इस पानी में देखने को मिलते हैं, जो कि साइज़ में तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में वो एक बड़े ऑर्गेनिज्म को मारने का हुनर रखते हैं, यानी कि उनके पास इतने पॉइजनस स्टिंग होते हैं जो एक बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी मार गिराते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 5 से 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है और ये इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क फिट हो सकते हैं आसानी से।
कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स भी डिस्कवर किए गए जो ग्रेजुअल मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह चल कर जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन रूट होते हैं और उनका कुछ ऐसा डेवलप्ड बॉडी सिस्टम होता है, सो दैट इज़ वाई। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ अजीब किस्म के जानवर भी दिखाई दिए हैं। उनका बॉडी शेप तो इंसानों जैसा है आधा, और वो आधा जानवर जैसा दिखाई देते हैं, और ऐसे जानवर दुनिया के किसी और कोने में कभी दिखाई नहीं दिए हैं। अमेज़न फॉरेस्ट की एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वहाँ पर एक बॉइलिंग सी बहता है और जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जिसके ऊपर हम आराम से कुछ चीज़ पका सकते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा है, यानी कि पूरी दुनिया में वो यूज़ किया जाता है, और जो पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाने वाला ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। किसके लिए? ओनली फॉर द सोयाबीन कल्टीवेशन। 40% ऑफ द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ऑक्यूपाई करता है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यानी कि इसके अंदर 2 इंडिया जैसे बड़े मुल्क फिट आ सकते हैं आसानी से। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा एरिया है, कितने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते होंगे। पूरा का इंडिया जैसा पूरा का पूरा जंगल ही भरा पड़ा। ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है कि इसके अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने किस्म के प्लांट्स रहते होंगे, कितने किस्म के इंसेक्ट्स इसके अंदर रहते होंगे, और कितने किस्म के इक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पानी में रहते होंगे, इस अमेज़न सी में रहते होंगे। हर साल, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते इसके अंदर नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और डिस्कवर होते हैं। इक्वेटिक लाइफ फॉर्म इतनी डेवलप्ड है कि उसके पास अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, यानी कि वो अपनी बॉडी को बचाने के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इलेक्ट्रिक इम्पल्स देकर बचा सकते हैं। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया का क्लाइमेट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, और इसके अंदर रहने वाली स्पीशीज़ अभी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुई है, यानी कि अभी यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ रह रही हैं।